नमस्ते। मेरा नाम विशाल है, विशाल खत्री। और मैं एक प्रयास कर रहा हूँ कि अपना ये स्पीच देने का एक करियर दिल से अपने ख्यालों को आगे पहुंचाऊं, कुछ अपने आप सीखूं, कुछ आपसे सीखूं। तो मैं कोई पहुंचा हुआ लेखक या पहुंचा हुआ स्पीकर नहीं हूं। मैं सीख रहा हूं। मेरा अंदाज थोड़ा सा जबरदस्त एग्रेसिव रहता है, लेकिन मेरे को बोला गया कि ये ठीक नहीं है, तो मैंने अपना अप्रोच चेंज कर दिया। पर अब सो मत जाना क्योंकि मेरे को लगता है कि जो अग्रेसिव बोलते हैं मेरे को मजा आता है, क्योंकि इसमें क्या मेरे अंदर वो फायर आग लगती है मेरे, तो कुछ करने का जुनून 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 पैदा होता है। पर मुमकिन है कि मेरा जिस तरह मैं अपने को प्रस्तुत करता हूं उसमें कोई खोट होगी। शायद गुस्से का प्रदर्शन लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं क्रोध आता नहीं, उससे परेशान हो जाता हूं, लेकिन क्रोध नहीं आता। मेरा उद्देश्य क्या है कि मैं एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट लेके, अंग्रेजी का शब्द है लेकिन माफ करिए, संपूर्ण हिंदी बोलना मेरे बस का नहीं है, कोशिश अवश्य करूंगा मैं। तो मैं एक उदाहरण से ये शुरू करूंगा और शायद सब्जेक्ट या उसका जो टॉपिक है अपने आप निकल जाएगा और मैं लिख दूंगा फिर उसके ऊपर। मैं गुजरात में गया था, दालज में, और यहां पे अमेरिका में कल्चर क्या है कि ऐसे फिश करते हैं। उसका ये एक्चुअली एक कमाल तरीका होता है, लेकिन मेरे लिए एक साइंटिफिक रीजन बन गया था करने का, क्योंकि इसमें क्या है कि हाथ अपने गंदे होते हैं और हाथ हमेशा हम लगाते हैं चेहरे पे, नाक में डालते हैं। उससे क्या होता है कि बीमारियां होती हैं। अब सबसे हाथ मिलाओगे तो कोई ना कोई बीमारी तो पकड़ ही लोगे आप, ये मेरा वादा है। क्योंकि आपको वहां पे हाथ धोने की फैसिलिटी कम है। खाना खाने से पहले वो नलका भी इतना गंदा होता है, तो साफ नलका बंद करोगे तो लग गया जो आपको बैक्टीरिया जर्म लगता है ना। तो अपने हिंदुस्तान में क्या रिवाज है, नमस्कार करते हैं। अब जब मैंने नमस्कार का मतलब समझा तो मैंने बोला भैया ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये तो सिर्फ मैं एक मुनि साधु मुनि को करना चाहता हूं, क्योंकि अब उदाहरण पे आता हूं मैं। एक मेरा चरित्र कुछ ऐसा है कि लोग वहां थोड़े से ये होता है कि ये सारा समझता है कि आपने मेरी भाषा को माफ करिए कि आप ये इंसान क्या समझता है, अंग्रेज के औलाद में, ऐसा कुछ। अमेरिका से आया यूं कर रहा हूं मैं। तो मैं गया एक दुकान पे, जहां पे पास में रहता हूं, दुकान है दालज में। ये बेचते हैं फर्नीचर के बनाने के लिए जो प्लाईवुड वगैरह होता है ना, वो सब एक्सेसरी। 6-8 लोग होते हैं वहां पे। तो मैंने ऐसे किया तो वो ऐसे करता है। तो यार मैं बोला ऐसे मेरा दिल मत दुखाओ, ऐसे क्या, मतलब उसमें प्रॉब्लम नहीं कोई, लेकिन आप ये बहुत बड़ी चीज है नमस्कार करना। बिकॉज शायद मैं गलत हूं, लेकिन मैंने ये सीखा कि मतलब कि आप 5 इंद्रियों से और 5 अति इंद्रियों से, अपनी आत्मा की गहराई से दूसरे इंसान को समर्पित करते हैं। तो अगर वो इंसान को ऐसे समर्पित किया तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि वो अगर इंसान अगर आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करता तो आपने इतना बड़ा
क्योंकि मैं तो सब कुछ सीरियसली करता हूँ, अपने को हर चीज डिटेल में फॉलो कर समझ करके उसको अप्लाई करता हूँ मैं। तो मैं 5 अति इंद्रियों से, 5 इंद्रियों से आत्मा की गहराई से समर्पित करता हूँ। और इंसान तो हमेशा गलतियों का एक पोटला होता है, तो ये समर्पित एक्चुअली आत्मा को होता है, आत्मा को समर्पित करते हैं। लेकिन इतनी समझ उस टाइम पे बैठती नहीं है, क्योंकि जब करते हैं तब थोड़ा बहुत अहंकार आ जाता है, तो वो कर आके एक द्वेष सा पैदा हो जाता है इंटरेक्शन में, मतलब कि जो मिलाप के संजोग में। तो इस करके मेरे को बोला गया कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम सिर्फ ये करते हैं या हैंडशेक करते हैं। तो अभी तो बूढ़ा नहीं हुआ, थोड़ा जवान हुआ, थोड़ा सा अपने को थोड़ा सुनाने की आदत होती है कभी कभी। तो उसमें क्या होता है, अच्छा तो अगर आप हिंदुस्तानी है तो फिर ये हिंदुस्तानी कपड़े धोना आपके, और ये नमस्ते का मतलब क्या है पता आपको। तो इंसान चिढ़ जाते हैं। मेरा रवैया गलत है, मैं गलत था कि क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, हाँ हैंडशेक नमस्ते और कर लिया, अपना काम करके निकलो, है ना, ये रिवाज होता है। मेरे को अपने आप को बदलना है, अपने आप को सुधारना है उस सिलसिले में, ताकि मैं किसी को बुरा ना लगे। तो टॉपिक ये कर लेंगे कि व्यवहार, अपना व्यवहार कैसा होना चाहिए जिससे किसी को बुरा ना लगे। क्योंकि मैं जहां जाता हूं सबको बुरा लगता है। मैं तो वहां पे गया था गांव में, तो खटिया पे बैठे थे दो बुजुर्ग लोग, तो मैं बैठ जाऊं आपके पास, मेरे को मना कर दिया बैठने के लिए, नहीं जाओ तुम। ऐसा होता नहीं है क्या लगा करके, तो पता नहीं क्यों, शायद अपना रवैया कुछ ऐसा, अपना चलने का स्टाइल ऐसा, अपना पता नहीं कुछ होगा। तो अपने आप को सुधारने में काफी मेहनत कर रहा हूं मैं। शायद जो 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 मेरे में है वो दिख जाए मेरे को कि क्या है, ताकि मैं लोगों का प्यार पा सकूं और ये द्वेष ना पाऊं। तो व्यवहार मतलब कि व्यवहार, अभी ये अंग्रेजी में इसलिए लिखा है क्योंकि अपनी फिल्मों के नाम भी अंग्रेजी में लिखते हैं। तो अगर इसमें आपको बुरा लगे तो मेरी तरफ से माफी, लेकिन अपने को देख सकता हूं, मैं कोशिश करता हूं। व्यवहार यार, हमारी हिंदी की टीचर थी मिसेस सरोज अग्रवाल, काफी सिखाया था, लेकिन अब ज्यादा बुद्धि नहीं है, ज्यादा शायद अमेरिका काफी टाइम रह चुका हूं मैं, तो इस करके अंग्रेजी में ज्यादा मैंने अपना फोकस किया, अपना ध्यान दिया। तो अपना व्यवहार कैसा होना चाहिए। अब मेरा ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं कोई भाषण दे रहा हूं, नहीं, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको सिखा रहा हूं कि कल का छोकरा आपको सिखाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप बुरा ना माने। मेरी सिर्फ ये एक करियर चॉइस मैं कर रहा हूं कि शायद करते 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 मैं एक समझदार इंसान बन जाऊं, करते 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 मेरे में वो गुण आ जाए जो शायद बुजुर्ग लोग को पता है ऑलरेडी, लेकिन जो बच्चे जो बड़े हो रहे हैं उनको शायद उनसे लाभ हो। तो आप बुरा ना माने, अगर आपको आता है तो आपको आता है, या आपके लिए नहीं है। पर ये मेरे लिए भी है, क्योंकि मैं सीख रहा हूं इससे। ये एक हम लोग जैसे हम हिंदुस्तान में गाड़ी खरीदने जाते हैं, हमको अच्छी गाड़ी चाहिए,
हमको अच्छे कपड़े खरीदने हैं, है ना? हमको अच्छा घर चाहिए, एक खानदान चाहिए जहां पे ब्याह करने हैं, मतलब सब कुछ श्रेष्ठ, बेस्ट ऑफ बेस्ट। तो वो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, मेरे ख्याल में अच्छी बात है। लेकिन उसका प्रदर्शन डे टू डे लाइफ में हो तो कितना मजा आ जाए। मेरे को लोग मैं सिगरेट पीता हूँ, गलत आदत है ये, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मेरे माता पिता भी बहुत बोलते हैं, छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन करूंगा किसी दिन। लेकिन जब सिगरेट पीता हूं तो मैं अपने जेब में डाल देता हूं, पैंट में पॉकेट में डाल लिया। मेरे को नहीं फेंकने का, चाहे कितनी गंदगी पड़ी हो, नहीं फेंकने का अपने को। फिर हमारे प्रधानमंत्री ने वो भारत साफ करो आंदोलन निकाला, तो मेरे को अच्छा लगा। मैं अपना पार्ट तो कर रहा हूं, कम से कम मैं नहीं कचरा फेंक रहा। तो गर्व हुआ मेरे को अपने ऊपर। तो लेकिन मैं किसी को ऐसे टोकता नहीं था कि भैया तुम क्यों फेंक रहे हो। कभी कभी कर देता था, कभी परेशान मूड में होता था तो निकल जाता मुंह से। आप कोई आपका अगर किसी से द्वेष होता है तो उस द्वेष का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? फिर गुस्सा आता है, गालियां देते हैं एक दूसरे को, ऐसी सुना देते हैं कि पूरे खानदान में एक जख्म पहुंच जाता है। क्योंकि वो इंडिया में तो बहुत टोटके वोटके होते हैं, क्या नहीं होता, लोग दुश्मनी में या द्वेष में बहुत कुछ कर लेते हैं। लेकिन हमारा जो देश का जो कल्चर है वो, मैंने एक बार देखा था, उसमें रामायण की सीरीज, टीवी सीरीज थी। एक साधु मुनि नहा रहे थे और एक वो हंटर ना क्या बोलते हैं, उसने आके उसको मार दिया, एक वो जो हिरण को मार दिया। तो उसको साधु मुनि को क्रोध आ गया, उसने श्राप दे दिया। और फिर उनका जो डिसाइपल होता है, मतलब जो उनके अंदर शिक्षा ले रहा होता है, वो आया। तो साधु मुनि ने बोला उनसे कि मेरे को शर्मिंदा है कि मैं, क्रोध आ गया मेरे को, क्योंकि कर्मों की सजा तो उसको मिलेगी, शिकारी को। उसने जो हिरण को मारा है उस कर्म की सजा उसको मिलेगी। मैं बीच में क्रोध हो गया और उसको श्राप दे दिया, ये मुझसे पाप हो गया। क्योंकि जो व्यवस्थित शक्ति है, जो शक्तियां जो सृष्टि को चलाती हैं, वो तो बिल्कुल बारीकी तक एग्जैक्ट होती है, कभी भी गलत नहीं होती। कुछ करोगे उसका फल मिलेगा आपको। अब क्या होता है कभी कभार कि हमने कुछ किया और अच्छा किया तो अपने को उल्टा पड़ा, लेकिन हमने अच्छा किया ये दूसरे ने देखा, लेकिन सृष्टि ने देखा। बोलते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। प्रहलाद ने बोला भगवान सब जगह है, तो हिरण्यकश्यप ने बोला इस वो पिलर में भगवान है, तो हाँ है। तो वो तो कहने की बात है, मतलब, लेकिन तात्पर्य ये हुआ कि हमारा सारा जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो करते हैं, सब कुछ ऐसे एक फिल्म चल रही है, लेकिन हम दर्शक को देख नहीं सकते जो देख रहा है। अभी मेरी चेष्टा ये है कि मैं हिंदुस्तानी कल्चर एक बहुत पुराना कल्चर है, और लेकिन हिंदुस्तान तो था ही नहीं। सिंध नदी थी, तो बाकी तो सब राज्य थे, खूब सारे राज्य थे। उनको चाणक्य इकट्ठा लेके आया और भारत देश बनाया, मेरे ख्याल में, जितना मेरे को पता है।
लेकिन जो जो अंग्रेज जो आए थे तो वो सिंध नदी को हिंद बोलते थे, उनसे बोला नहीं जाता था, और उस करके वो हिंदू नाम पड़ गया। देखा जाए तो किसी ऋषि मुनि की विचारधारा एक नहीं होती। ये कथन युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था यक्ष को, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी जब मैंने सुना था। और यक्ष और युधिष्ठिर की जो बातें हुई थी, जो उन बातों में सृष्टि का सारी चाबियां लिखी हुई हैं, लेकिन उसको बहुत गौर से सुनने, मतलब मैं तो 1000 बार सुन चुका हूं, फिर भी मेरे को कुछ चीज नया मिलता है उसमें। यक्ष पूछते हैं कि धरती से भारी क्या है माता। अब उसके कितने कितने अर्थ होते हैं, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत अर्थ होते हैं। तो आकाश से ऊंचा क्या है, पिता। पिता को गर्व होता है ना, तो अपने को दोनों उस हिसाब से देखने का क्या बोल रहा होगा। बुद्धि है तो वैसी दो विचार आते हैं, तो क्यों नहीं हम इस्तेमाल करके उसका तात्पर्य, क्यों पुरानी कहावतें जो हैं वो एक उदाहरण तौर पे प्रस्तुत करते हैं हमारे शास्त्र। बोलते हैं जो वन में तिनकों से अधिक क्या होता है, बोलते चिंता। क्या जवाब, मैं तो फ्लैट हो गया पूरा। ये सब चीजें जब मैंने सुनी, मतलब ये तो सिर्फ आधी बात है, धर्म क्या होता है, काफी सारी चीजें हैं, और ये तो टीवी शो में था। अब आप सोचिए कि जो रियल कॉन्वर्सेशन अगर हुई होती है उसमें क्या क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। जब सिर्फ टीवी शो के माध्यम पे जो मैं आप जो बता रहा हूं उससे इतना कुछ मिल गया, तो जो रियल में जो बताया होगा, जो उत्तर दिए होंगे, क्वेश्चन दिए होंगे, वो तो उनका तो कोई तोल मोल नहीं है, कोई तोड़ने को मोल नहीं है। हमारा व्यवहार, मैं कुछ ठीक करता था तो लोग आके ऊपर से उल्टा हो रहे थे। मैंने कुछ नई बिल्डिंग बनी, समय थूका, तो मैंने बोला कि यार नई बिल्डिंग नहीं है, थूक वहां थूक लो, एक रुमाल रख लो उसमें धुल जाएगा। तो 6 आदमी आके थूके वो सुन के। ये व्यवहार मेरे को प्रस्तुत किया गया। ये वीडियो शायद मैं YouTube में नहीं डालने वाला हूं, क्योंकि ऐसा लग रहा मैं कंप्लेन कर रहा हूं, लेकिन कंप्लेन की बात नहीं है। हमारे मतलब कि अगर आप अच्छे कपड़े पहने हैं तो आज तो बहुत चिकना लग रहा हो, क्या है, अच्छे कपड़े पहने, अपने कपड़े खरीदे हैं तो अच्छे पहने, उसमें क्या खराब है, अच्छा दिखना बुरा है। एक बार क्या हुआ कि मेरे पीछे कंस्ट्रक्शन साइट चल रही थी, तो एक भाई साहब हैं, उनके निकल रहे थे, वो क्या बोलते हैं मुंह पे जो ना कोई बीमारी के फोड़े बचपन से थे उनको। तो मैंने बोला ये आपको ये कब हुआ, तो बोले कि बचपन से। मैं आपको परेशानी नहीं होती, मतलब कि क्योंकि एक छोटा सा फुंसी रहता है, लोग पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, और नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने बोला कि देखिए मेरे को प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे को आपको अच्छा देखना पसंद है। मैं चाहता हूं कि अगर मेरे बस में होता तो मैं चाहूं, मेरी ये चाहत है कि आप कि ये निकल जाए ये। अब शायद आपको मेरे जो दिल का एहसास नहीं है, लेकिन वो बुरा मान गए और मेरे को चलता बना। और मैं उस टाइम थोड़ा गुस्से में था, क्योंकि क्या है कि वो बोले ना बोले, उनके अंदर दिल में तो है ना। अभी जैसे अमेरिका में एक काले जेंटलमैन थे, उनके दोनों टांगों टूटी हुई थी, एक टांग टूटी हुई थी। तो वो आई एम फाइन, मैं फर्स्ट क्लास। हाँ मेरे को पता फर्स्ट क्लास, पर मैंने उनकी वाइफ को देखा,
मतलब कि इतनी प्राउड कि हाँ मतलब ये पैर टूटे हुए हैं और वो एल्यूमिनियम की लगी हुई है के पैर, और फिर भी लेकिन फैमिली में तो भले ही बोले नहीं लेकिन दर्द तो है ना कि काश मेरे पिता के पैर होते, है ना। लेकिन कोई बात नहीं करता क्योंकि वो ऐसा टॉपिक है क्योंकि आगे कौन लेके आए। ये छोटी छोटी बातें नहीं है, बड़ी बड़ी बातें भी नहीं है, लेकिन अपने दिल के अंदर क्या है। जैसे मेरे को तो मेरा दिल में तो अच्छा था, लेकिन मैं बुरा दिख गया क्योंकि मैं तो चाहता था कि मैं तो भगवान प्रार्थना की इनके ये ठीक हो जाए जो भी है। लेकिन उनकी तरफ से क्योंकि फिर बाद में झगड़ा हुआ क्योंकि वो कोई कंस्ट्रक्शन चला था, बहुत जोर से आरी चला रहे थे, तो मैंने बोला मेरा सर में दर्द है, आरी बंद कर दो 2 घंटे के लिए। तो उन्होंने आके मेरे को तमाचा लगाया और चश्मा ले गया मेरा। तो मुझे पता था क्रोध था उनको, पर मैंने कुछ नहीं किया। गाली गलौज तो वैसे ही मैं काफी कर देता पहले, मैं अब नहीं करता। इंसान टाइम टाइम से बदलता रहता है, लेकिन मेरी जो वैल्यू सिस्टम थी वो उस टाइम भी अच्छी थी, लेकिन जबान पे कोई कंट्रोल नहीं था, गुस्से में रहता था। ये व्यवहार गलत है, लेकिन ये व्यवहार का जो की शुरुआत कैसे हुई। मैं ये बता रहा हूं कि अपनी कहानी ऐसे बता रहा हूं कि मैं किसी और की कहानी बताना नहीं चाहता, किसी को बुरा लग जाए, किसी कोई जानने वाला सुन ले हो रहे हो तो मेरी कहानी बता रहा था मारूंगा पकड़े में, ऐसा नहीं। जब मैं फ्लाइंग स्कूल में गया था, मैं शायद 18 साल का था, मैं अच्छे कपड़े काले पहन के गया, बहुत टशन मारा था मैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा था कपड़े अच्छे पहने हुए। अगले दिन मेरी ऐसी रैगिंग हुई, 25-30 लड़कों ने मेरे को रैगिंग किया। अगर मैं आपको डिटेल बताऊंगा रैगिंग की, खून खौल जाएगा, शायद नहीं खौलेगा। मतलब जितनी बेइज्जती तुम कर सकते हो एक इंसान की 2.5 घंटे के लिए एक कमरे में, उतनी की मेरे को। तो थोड़ा गुस्सा उस टाइम से मेरा, हमारा जो व्यवहार है वहां पे, उस पर मेरा बढ़ता गया। अभी चश्मा पहन लो, स्टाइल मार लो, फिर उंगलियां उड़ जाए। मेरे को ये समझ नहीं आता कि लोग दुश्मन क्यों हैं। उनको हम लोग एक दूसरे को पसंद क्यों नहीं कर सकते, जैसे भी हो। लंगड़ा है तो वहां दया आती है आपको, चल रहा हो खूब टच स्टाइल मार रहा हो तो थप्पड़ मारते हैं। इंडिया में ऐसा कुछ रिवाज चलता है आजकल। तो लंगड़ा होना पड़ता है, कोई अपाहिज होना पड़ता है उसके लिए, ताकि लोगों का प्यार मिले। मैं बातें काफी करता हूं लेकिन बातों का मेरा उद्देश्य अपना अहंकार को बढ़ाना नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं कि भाई अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो बताइए मेरे को कैसे गलत बोल रहा हूं, उसका रीजनिंग दीजिए ताकि मैं सीखूंगा। बस गलत पे कहानी खत्म। तो वाई जो होता है WHY, वाई रीजन, रीजन इज नेवर गिवन। मेरे को कोई ये तो मैं लेक्चर कभी बता दूंगा यूट्यूब पे, पता नहीं
शायद दिल के जख्म निकाल रहा हूं, लेकिन अम, चलिए राम राम, नमस्कार। फिर से 5 इंद्रियों से 5 इंद्रियों से मैं आपको आत्मा की गहराई से नमस्कार करता हूं।